हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर. Today we are talking about one platform that celebrates solving problem together. That is Scalers India Silicon Valley Challenge. बहुत एक्साइटेड था मैं, बहुत एक नया कॉन्सेप्ट था. सबसे पहली चीज दिमाग में जो मेरे आई वो ये था कि यार शार्क टैंक जैसी एक चीज देखी हुई है. सो व्हेन आई से कि 8000 स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, टोटल 18,000 बच्चों में से कुछ मुट्ठी भर बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं और ये बच्चे स्टेज पर आकर अपने आइडिया को पिच करने वाले हैं जजेस के सामने. दिस इज इंडिया सिलिकॉन वैली चैलेंज, जहां पर किसी एक बच्चे को मौका मिलने वाला है सिलिकॉन वैली विजिट करने का. बहुत ब्राइटेस्ट माइंड्स का तो मैं बैठने का मौका मिलने वाला था. हमारे साथ सुभाष चौधरी जी, अंशुमन थे, मोहक मंगल थे, तो उनके साथ बात की, बहुत सारी चीज सीखने को मिली. तो अभी पहुंच चुके हैं स्केलर के ऑफिस में और अभी बहुत सारे मजे आने वाले हैं. अभी ऊपर कुछ सेटिंग अरेंजमेंट चल रहा है, लाइटिंग, कैमरा एंगल सब कुछ चल रहा है. शुरू करते हैं. देखो वैसे तो मैंने अब तक 500 से ज़्यादा वीडियो शूट की हुई है. मुझे पता है कि कैमरास कैसे लगाने होते हैं, लाइटिंग कैसे लगानी होती है. पर जैसे ही ऑफिस के अंदर मैंने एंटर किया और ये पूरा का पूरा इंडिया सिलिकॉन वैली चैलेंज का सेट देखा तो बहुत सारा इक्विपमेंट, बहुत सारी लाइटिंग, बहुत सारे प्रोफेशनल, बहुत सारे कैमरामैन, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है. थोड़ा सा ओवरवेलम तो हुआ कि यार ये तो कुछ ग्रैंड सा लग रहा है, ये तो मज़ा आने वाला है. I am your host Eclipse Noah and this is the Indian Silicon Valley Challenge by Scalar School of Technology powered by PTO. तो फेवरेट पिच की अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने अच्छी अच्छी पिच दी. कभी रामधन आए तो किसान मजदूरों की सहायता लेता है जो लगभग 3 से 4 दिनों का समय लगता है खरपतवार हटाने के लिए. उनको देखता था कि जब वो स्प्रे करते थे भारी भरकम स्प्रे पंप से तो उससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था और एक दो बार उनकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा. तो मुझे एक ऐसा आइडिया आया कि बिना किसी रासायनिक उर्वरक वो बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल के वो खर्चे के ऐसी मशीन बनाओ कि ये सभी कामों को अकेली मशीन कर सके. एक ही मेरे तरफ से एक ही एडिशन रहेगा, सब कुछ आप बढ़िया करो एकदम सब. कभी हमने जीपीयू डिवाइस या जीपीयू पावर शेयर करने की बात. What if I told you I had the ability to make Google sign-in method 100 times more efficient, possibly saving them millions in storage expenses? What if there was an algorithm that really achieved this and was really secure and also could fit 1 billion users in this 8 gigabyte pen drive? And basically what is happening in the background is that there's a session ID generated. There's a session ID that is stored on Scalar's server. And there is a session ID here as well. एक नया ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म की बात की, कभी हमने एक एडटेक वेबसाइट की बात की, कभी हमने फार्मिंग से रिलेटेड आइडिया पर बात की. जजेस की अगर बात करें तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से आई वाज सिटिंग विद द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री. सबसे पहले मेरे साथ थे सुभाष चौधरी जी, मेरे राइट साइड में बैठे हुए थे. बहुत सारे हमने बातें की, बहुत सारे बच्चों को ग्रिल किया, बहुत सारे बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन किए. तो कहीं ना कहीं हर बच्चे के दिमाग में था कि यार इस व्यक्ति से पंगा नहीं लेना है, ही इज द बैड बॉय इन द रूम. You're prepared for the questions. We are going to be hard. Yes. If you want to walk away, now is the time. Of course. ठीक है. इससे बच के रहना क्योंकि ये नंबर भी नहीं देगा, ही उड़ा के भी भेजेगा. इनके साथ हाथ जोड़ के रहना है. सेकंड बात कर सकते हैं अंशुमन की. अंशुमन इज लाइक बड़े भैया, शरीफ वाले बड़े भैया. Actually, I just want to add one thing. Look, I don't think I even knew how to code when I was in class 12. And you understand the nitty-gritties of authentication. You understand nitty-gritties of cryptography. That itself speaks a lot. So, firstly, congratulations on having done that. कोई बच्चा आ रहा है तो उससे गुड बॉय की तरह बात कर रहे हैं. जो भी वो पिच कर रहा है तो उसके पिच में उसे बता रहे हैं कि तुमने यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते, तुमने यहाँ पे इम्प्रूव कर, तो उसे गाइडेंस दे रहे हैं, उसे मोटिवेशन दे रहे हैं. तो वहाँ पर उनका इंटेंट ये नहीं था कि मैं इसको प्रूव करूँ राइट, इसको प्रूव कर रॉन्ग. वहाँ पर उनका इंटेंट ये था कि कोई बच्चा यहाँ पर स्टेज पे खड़ा है और डिलीवर कर रहा है तो मैं इसको और कॉन्फिडेंट दे के वापस भेजूंगा, इसको और मोटिवेशन दे के वापस भेजूंगा ताकि और अच्छे से अपने आइडिया पर ही काम कर पाए. मोहक की बात करें तो पर्सनली मोहक का मैं भी खुद भी एक फ़ैन हूँ बहुत बड़ा. तो उनसे मैं मिला, उनसे मैंने बहुत सारी बातें की, उनसे डिस्कस किया कि वो कैसे काम करते हैं, उनकी टीम कैसी है. एज अ जज मोहक बहुत ही ज़्यादा मतलब फंडामेंटली चीज़ों को पकड़ते थे कि यार बेसिक से पकड़ेंगे और समझेंगे कि अच्छा जो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आए हैं. इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, पहले तो मोहक की यार बड़े प्यार से बात करते हैं. My belief is that any level of creativity or innovation comes when you combine two different fields. ये जो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आए हैं इसकी नीड क्यों है, अच्छा इस पर कैसे काम कर रहे हैं, उसके डीप में जाते हैं, स्टैट्स जानते हैं, फिगर्स जानते हैं, नंबर्स के साथ खेलते हैं. तो वो जो डेप्थ में जाना, वो वाई का आंसर बार बार ढूंढना, आई थिंक वो चीज़ मोह की मुझे बहुत ही ज़्यादा. अगर सवाल है कि मैंने खुद सिलिकॉन वैली चैलेंज के लिए यस क्यों कहा तो जवाब एक कहानी के फॉर्मेट में होगा. मैं एक ऐसे चिक एग्जीक्यूटिव का बैठा हुआ था, मुझे कहा कि हम टॉप 1% सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिएट करना चाहते हैं. सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा.
मैंने पूछा कैसे, उन्होंने कहा कि हमने ऐसे करिकुलम क्रिएट किया है जिसमें 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, अमेजॉन में, ऐसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने सहायता की है इस करिकुलम को क्रिएट करने में। मैं खुद अंशुमन के साथ बैठा, पूरा का पूरा करिकुलम रिव्यू किया, पहले साल में क्या करेंगे, दूसरे साल में क्या करेंगे, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्या सहायता होने वाली। बहुत ही अच्छा सिलेबस था, खुद भी कह सकता हूँ कि मैंने खुद से रिव्यू किया हुआ है। इनकेस तुम भी करना चाहो तो कर सकते हो। सेकेंडली, इनका सिलेक्शन रेट फॉर दिस प्रोग्राम 2% से भी कम था, जहाँ पर 54,000 बच्चों में सिर्फ 191 बच्चे सिलेक्ट किए उन्होंने अपने प्रोग्राम के लिए। इनका कैंपस में विजिट करके आया, जहाँ पर IIT से और नीट के बच्चे, मेडिकल डोमेन के बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ के SSC के प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हैं कि वो बिलीव करते हैं इस करिकुलम के अंदर। तो कहीं ना कहीं इनके मिशन से मैं भी लाइन करता हूँ कि हमें सही में टॉप 1% सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिएट करने हैं। हमें सही में ऐसे व्यक्ति क्रिएट करने हैं जो कुछ डेवलप करने की क्षमता रखते हो। उन्हें तुम बस छोड़ दो कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो असलियत में कुछ खुद क्रिएट कर पा रहे हैं। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि मैंने सिलिकॉन वैली चैलेंज के लिए, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। ऐसा इतना ग्रैंड एक्सपीरियंस आज तक नहीं हुआ है। मन में था कि आज मज़ा आने वाला है भाई, आज तो बहुत सारे अच्छे से आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीख के जाने वाले हैं। ये 2 चीज़ें होंगी यहाँ पर। पहला, क्या आप देख पाओगे आजकल के स्टूडेंट्स कैसे हैं, लोग कितना सोचते हैं, क्या आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। सेकेंडली, बहुत ब्राइटेस्ट माइंड्स का तो मैं बैठने का मौका मिलने वाला था। तो अगर सवाल है कि क्या फ़ायदा है ऐसे चैलेंजेस का, तो मेरा आंसर ये होगा कि ऐसे चैलेंजेस से कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है बाकी स्कूल्स के बच्चों को कि अगर ये बच्चे कर पा रहे हैं, ये बच्चे सोच पा रहे हैं, तो हम भी सोच सकते हैं कुछ अच्छा, हम भी बिल्ड कर सकते हैं कुछ अच्छा, और हम भी फ्यूचर के यूनिकॉर्न फाउंडर बन सकते हैं। लेवल 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने अपने पिच यहाँ पर पेश की और अब एक बेंचमार्क सेटअप हो चुका है जो कि सीजन 2 वाले बच्चों को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप 12th में हैं या फिर आपका कोई नोन है जो 12th में है या स्कूल स्टूडेंट है, पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इंडिया सिलिकॉन वैली चैलेंज करके एक चैलेंज आया है। फटाफट से जाकर हमारे सबसे पहले एपिसोड को आपको देखना और बताना है अपने बारे में कि क्या आप भी बिलीव करते हैं अपने अंदर, कि आपके पास भी कोई आइडिया है, कि आप भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने आइडिया को शेयर करना चाहते हैं इस पूरी दुनिया के साथ। तो जाओ पहला एपिसोड देखो और बताओ कि कैसा लगा आपको हमारा एडवेंचर।